बीच के जंगल में ले गए। कौन लोग थे, कुछ आप जानती हैं? हाँ, क्या नाम है? गोविंद नाम है बाप का। उसने हमारे अंदर आग डाले, उसने बलात्कार किया, मिर्ची भरी हमारे अंदर, नीचे मिर्ची भरी है बहुत कस हमारे पूरे कपड़े। आप लोगों ने ये ऑडियो सुनी जो मैंने अभी आपको आगे सुनाई। किसी कारणवश से मैं ये वीडियो नहीं सामने रख रही हूँ। ये यूपी के जालौन की घटना है, जो पेशे से एक महिला नर्स होती हैं और वो अपनी ड्यूटी जा रही होती हैं, स्कूटी से ड्यूटी जा रही होती हैं। तो चंद कुछ दरिंदे, मैं पहले ही ऐसे लड़कों को दरिंदे बोल देती हूँ क्योंकि लड़के बोलना अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे दरिंदे आते हैं और उनकी स्कूटी रुकवाते हैं, मारपीट करते हैं, मारपीट के साथ साथ ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जो शारीरिक रूप से तो दर्दनाक होती है, उनकी आत्मा को भी झकझोर कर दिया। उस लड़की के मतलब बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, साथ ही साथ उनके प्राइवेट पार्ट के में इतनी दरिंदगी कर देते हैं, डंडे का प्रयोग, मिर्ची का प्रयोग। सोचिए, मरने से भी गंदी जिंदगी दे देते हैं ये लोग। आजकल ये रेप करने का कैसा कैसा चलन चल रहा है मुझे नहीं पता। लड़कियों को ना इस देश में वस्तु समझ के रखा हुआ है। रेप केवल ये नहीं कि दुख दे के रेप होता है, कई कई जगह लड़कियां गलत हो सकती हैं। कई पुरुष मानसिकता ये इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करेंगे कि कई लड़कियां गलत भी होती होंगी, लेकिन ऐसी लड़कियां जिनके साथ ऐसी घटना हो जाती है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये सही है या गलत? ऑब्वियसली गलत है। मतलब जीने का अधिकार तक भी नहीं देते हो, हैं, छोड़ते नहीं हो जीने के लिए। अच्छा, ये बलात्कार की भावना अपनी बहन, अपनी माँ के साथ क्यों नहीं आती? जिस योनि से आप निकलते हो उसी को तार तार करने के लिए क्यों नहीं सोचते? वहां पे आपकी संस्कृति, शालीनता आ जाती है। और बलात्कार ना केवल गरीब वर्ग का ही व्यक्ति नहीं करता है जो भूखा मर रहा होता है, एक से एक अच्छा व्यक्ति भी जो रहन सहन जिसका अच्छा होता है वो तक बलात्कार करते हुए नजर आते हैं। अब मैं एक एक लोगों को मेंशन करूं तो वो चीज़ सही नहीं होगी। ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ कि लड़की जात को, लड़की बिरादर को ना इस देश के अंदर वस्तु समझा गया। बलात्कार केवल ऐसे तरीके का ही बलात्कार नहीं होता, बलात्कार की भी कई कैटेगरी लड़के लोगों ने बना रखी है अपनी फैंटेसी के लिए। बताइए क्या क्या नहीं करते हैं, लड़कियों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, इस प्रकार की रेप की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। इस तरीके का हमारे देश में पुरुष लोगों का सोच है ना कि अब क्या ही कहें। जिस देश में लड़कियों को देवी मानते हैं, दुर्गा पूजा जब आती है, नवरात्र का दिन होता है, तब तो ऐसा लगता है कि बाप रे, लड़कियों को हम कौन से स्थान में पवित्र कर दें कि कौन से स्थान में बैठा दें। लेकिन जीवन के रोजमर्रा वाली चीजों में देखिए लड़की कैसे कैसे रूप से प्रताड़ित करते हुए लोग नजर आते हैं। बताइए, क्या इस लड़की को जीने का अधिकार नहीं है? जिनकी ऑडियो आपने सुनी, इतना ये रेप की घटना, मतलब सुन के भी आत्मा कांप जा रही है। इस तरीके के लोग इस देश के अंदर मौजूद हैं और यूपी सरकार यदि मौन बैठी है तो उनके लिए ये शर्मनाक एकदम बात होनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं में तो सरकार को, प्रशासन को और तेजी से अपने कार्य को बढ़ा देना चाहिए। ऐसी सजा लागू कर देनी चाहिए कि एट अ टाइम इनको गोली मार दो, या जिन लड़कियों को फाइटिंग आती है वो जान से मार दे। ऐसे लड़कों को जो इस तरीके की, मतलब रेप करने के लिए ये माइनर नहीं होते, रेप करने के लिए मतलब ये हर चीज से परिपक्व रहते हैं, लेकिन निजी जीवन में जीने के लिए ये बहुत संस्कारी बन जाएंगे, बच्चे बन जाएंगे। चाहे वो निर्भया केस हो, चाहे हाथरस का केस हो, चाहे ये केस हो, ऐसे बहुत सारे केस, तमाम केस पड़े हैं। तो ये कितनी ओछल बात, गंदी बात है कि कब तक इस देश के अंदर लड़कियों के बलात्कार होते रहेंगे। और मुझे जो लगता है, सरकार सजा दे सकती है लेकिन मानसिकता नहीं चेंज कर सकती। सजा दे सकती है पर मानसिकता नहीं चेंज कर सकती। और वो मानसिकता मुझे लगता है ना पैदाइशी भी होता है, जन्म से भी होता है कहीं ना कहीं, मुझे जो लगता है। क्योंकि बेटों की परवरिश हमारे समाज में ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि वो जैसे पैदा हुए तो कितने बड़े देवता हो गए,
भगवान श्री राम से भी बड़े हो गए, परशुराम से भी बड़े हो गए, विष्णु ब्रह्मा महेश से भी बड़े हो गए। ऐसे परवरिश घर की माताएं करती हैं। अरे उनको संस्कार दे दो। संस्कार का सेंस ये नहीं, अरे लड़कियों की इज्जत करना सिखाओ। इज्जत नहीं करते, लड़की को वस्तु समझते हैं। केवल अपनी इज्जत करना मत सिखाओ कि हमने पैदा किया। माओ की और बाप की बात बता रही हूं, जो पिता होते हैं। ये बलात्कार कैसे हो रहे हैं ये सोचिए आप लोग। ये केवल, अच्छा कई नेता लोग, कई बड़े बड़े साधु संत लोग भी कहते थे कपड़ा, अच्छा लड़का के ऐसे घूमता है, बनियाइन में घूमता है, या वैसे लड़की, वैसे वैज्ञानिक स्तर से देखा जाए लड़कियों के अंदर जो सेक्स की वो पावर होती है वो लड़कियों के अंदर अधिक पाई जाती है। तो लड़की यानी फिर लड़के जो उघार होके घूमते हैं, कई बार बनियाइन पहन के घूमते हैं, तो उनको तो पहले एक्टिव हो जाना चाहिए। पर लड़कियां मर्यादा और संस्कृति में रहती हैं। लड़के क्यों नहीं रहते? लड़के मतलब पॉइंट सुनोगे ना लोगों के समाज में, तो ऐसे ऐसे पॉइंट है कि कभी कभी लगता है कि सृष्टि का जो ये नियम है पुरुष और महिला का, फिर उनसे संतानें जो उत्पन्न होती है, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ने का जो सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम, वो होना ही नहीं चाहिए। वो होना ही नहीं चाहिए। पुरुष ही शादी करे, पुरुष ही बच्चा पैदा करे। औरतों को पता नहीं कहाँ से लाके पटक दिया है इस संसार में, इस देश के अंदर। मैं कहूँगी पता नहीं मैं भी क्या बोल रही हूँ, मुझे सच में गुस्सा आ रहा है ये चीज को देखते सुनते हुए कि लड़कियां घर से लेके ना बाहर तक कहीं सेफ नहीं है। और सबसे ज्यादा गुस्सा आती है उन लोगों के ऊपर जो लोग भारतीय संस्कृति का हवाला देते हैं और संस्कृति का सा और उसके पीछे वाला आधा सा, उसका भी मतलब नहीं पता होता इन लोगों को। पर संस्कृति हर चीज लड़की के लिए, और वही लड़की को वस्तु भी समझा जाता है इसी देश के अंदर। चाहे वो कोई नेता हो, प्रशासन में बैठा व्यक्ति हो, घर में रहने वाले पुरुष हो, औरत को एक ऐसी इंसान तो समझा ही नहीं जाता। किस किस रूप से, किस किस मानसिकता से बलात्कार लड़कियों के साथ होता है। और जो सही में लड़कियां होती हैं ना, जो जीवन में कुछ बेहतर कर रही होती हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं अधिक होती हुई नजर आती है। ऐसे तो भारतीय संस्कृति के धरोहर सब आ जाते हैं, सब। कई लोग मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, सब आ जाएंगे। कोई लड़की दूसरी जात में विवाह कर ले तो देखो किस तरीके से उठाता है, मधुमक्खी की तरह। जैसे छत्ते से मधुमक्खी नहीं लिपटी होती है, आग लगा दो तो इसे भन भना के चारों तरफ भागती है, चारों तरफ से। ठीक उसी प्रकार से ऐसे केस में कोई पुरुष जल्दी नहीं बोलता नजर आता। बनाओ वीडियो, सोशल मीडिया है आप लोगों के पास, ऐसा वो करो कि यूपी सरकार इस चीज में संज्ञान ले, तुरंत कार्रवाई हो। हाँ, पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रहा है जलोन के, लेकिन और ऐसे कोई भी देश में ऐसे कोई भी मुद्दे हो, आप लोग क्यों नहीं बनाते हो? केवल रील देखोगे अपने मोबाइल में। औरतों से ज्यादा आप लोगों को एक्टिव होना चाहिए इन ऐसे दुर्घटनाओं, ऐसी घटनाओं में, ऐसी बलात्कार जैसी घटनाओं में, जहां पे इंसानियत को क्या, आत्मा को भी शर्मसार कर देती हैं ऐसी घटनाएं। शर्म आनी चाहिए। मैं यही चाहूंगी आप सभी भाई लोगों से, जो जिनकी बुद्धि में सच में लड़कियों के लिए इज्जत है, मान है, सम्मान है, उस सच में संस्कृति का पूरा सा और आधे सा का भी मतलब समझते हैं, तो वो लोग ना ऐसे केस में आवाज उठाओ। जो पीड़िता है उसका सपोर्ट बनो। नहीं सामने से सपोर्ट बन सकते हो तो वीडियो के माध्यम, आज सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है, इसका प्रयोग करो। केवल रील और ऑर्केस्ट्रा देखने में ये मत गवाइए समय अपना, तभी इस देश के अंदर सुधार होगा। केवल सरकार मत चिल्लाइए, प्रशासन मत चिल्लाइए। सरकार और प्रशासन के कार्य अगर वो भूल रहे हैं करना, तो हम जनता का काम होता है कि हम लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीजों को समझाएं। केवल गाना और रील के लिए ही इस्तेमाल नहीं हम कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उस चीज के लिए हम आवाज तो उठा सकते हैं। आजकल जब सोशल मीडिया में ही ट्रेंड हर चीज का चल रहा है, तो सही चीज का ट्रेंड चलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और आशा करती हूं ऐसी घटनाएं का हो ही ना, मैं तो कम से कम हो ये कहने वाली थी, हो ही ना तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि रुक नहीं सकती इस देश के अंदर।
जहां पे लड़की को वस्तु समझा जाता है। इस देश के अंदर बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं रुक सकती और घर से लेके बाहर तक, केवल बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी लड़कियां सेफ नहीं है किसी भी स्तर पे। ऐसे बहुत से न्यूज़ में, समाचार पत्रों में ऐसे केस देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग सच में सही में पुरुष हैं, सही मानसिकता के पुरुष हैं, तो ऐसे जब समाचार पत्रों में, समाचारों में ऐसी घटनाएं सुने ना, तो आज के इस आधुनिक युग में ये डब्बा भी आपके हाथ में है, इसका प्रयोग करें। अपने ये जो फोन में डाटा होता है ना, इतना महंगा पड़ता है रिचार्ज के साथ, वो उसका प्रयोग करें सही चीजों के लिए। केवल आर्केस्ट्रा, भोजपुरी केस्ट्रा ये सुनने का प्रयोग मत करें, अच्छी चीजों में करें, तो इस देश से कई गंदगी साफ हो जाएंगी। और सरकार से, प्रशासन से यही मैं निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ करके कि कम से आप इतनी ऐसी सजा ऐसे लोगों को दीजिए कि आत्मा इन लोगों की भी थर्रा जाए कि दोबारा ऐसा केस ना हो पाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।